हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर क्लास 12th का लेक्चर सेकंड पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। किस किस तरीके से हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं एनसीईआरटी, जेईई, नीट के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहला है जी आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये जो रिएक्शन है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ाई है, SN1 एंड SN2। ये बताने की जरूरत है नहीं। ये अल्कोहल हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में आप रिएक्शन पहले से पढ़ चुके हो। होता क्या है जी इस रिएक्शन के अंदर? आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, कोई भी अल्काइल हैलाइड, इसको अगर आप एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH, ये आपका एक्वस है। एक्वस होता है बहुत सारा पानी। एक्सेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्वस कंडीशन या एक्वस मीडियम। तो आपका बन जाता है क्या? इसको लेंगे तो बनेगा, तो इसमें भी अल्कोहल, इसमें भी अल्कोहल, लेकिन इसका जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा, इसको लेंगे तो इसका साइड प्रोडक्ट निकलता है KX, इसका निकलता है NaX। देखिए CH3Cl हो गया, CH3CH, CH3Br हो गया। इसमें डाला हमने एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में। इसमें डाला एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। चार्जेस आप देख रहे हैं कैसे हो गया। अब ऑपोजिट चार्जेस चिपक जाएंगे। Br निकल जाएगा Na के साथ, इसमें निकल गया NaBr प्लस OH लग गया Br की जगह पे। नाम हो गया इसका प्रोपेन 2 ऑल 1 2 3। सेकंड पे आपका OH लगा है, इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमोप्रोपेन। ऊपर वाले में देखिए OH Cl की जगह लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3OH। नाम होगा इसका मिथेनॉल, मिथेनॉल प्लस जो आपका K है वो Cl के साथ निकल जाएगा, KCl। तो ये रिएक्शन है आपकी, जिससे आपका अल्कोहल बन रहा है। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैकेनिज्म, SN1 SN2 सब कुछ आप पढ़ चुके हो इसके अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से आप दो तरीके से अल्कोहल्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। एक है मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू, एक है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। ये जो हम पहला पढ़ रहे हैं ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, इसके अंदर यूज होगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल देखिए, कोई भी सपोज कोई भी आपके पास एल्कीन है, कोई भी आपके पास एल्कीन है, इसके अंदर डाल देते हो आप H2OH+ के साथ। ये जो H+ है ये होता है एसिडिक कैटलिस्ट या फिर एसिड कैटलिस्ट। ये कुछ करेगा नहीं, ये कुछ करेगा नहीं। ये जो H+ है ये वाला, ये बस H2O को क्या करता है, इसके आयंस में ब्रेक कर देता है। किसको? आयंस में। जैसे आपके ये H2O है, H2O को आयंस में तोड़ देता है कौन? H+। तो ये H+ और OH नेगेटिव में टूट जाते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, जो कि रिएक्ट करेंगे। ये हो जाएगा नेगेटिव पार्ट, ये हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट। किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो एल्कीन के अंदर जब आप एसिडिफाइड वाटर डालते हो H2O प्लस H+, तो आपका मोर स्टेबल अल्कोहल फॉर्म होता है। मोर स्टेबल, मेजर क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में मोर स्टेबल अल्कोहल फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि माइनर फॉर्म नहीं होगा, माइनर भी होता है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में होता है, उसको हम ध्यान नहीं देते। बनेगा आपका लेस स्टेबल अल्कोहल भी, लेस स्टेबल अल्कोहल भी फॉर्म होता है अल्कोहल, लेकिन वो माइनर होगा, कम पाया जाएगा, कम बनेगा। ये बनेगा आपका मेजर अमाउंट में। देखिए किस तरीके से यूज करूंगा। सपोज है मेरे पास प्रोपीन, मेरे पास है डाल दिया हाइड्रोलिसिस पानी डालना ही होता है, एसिडिफाइड वाटर। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसमें जो OH है, ये वाला पानी के अंदर जो OH है वो लगता है आपका, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये प्रोपीन है,
ये वाला प्रोपीन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटूइन है, ये प्रोपीन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटूइन है। जब आप प्रोपीन के अंदर आप डालेंगे वाटर, एसिडिफाइड वाटर, तो H2O का जो OH नेगेटिव है वो उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन पे H कम होंगे। और किन कार्बन की बात कर रहा हूं मैं? उन कार्बन की बात कर रहा हूं जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, तो इस कार्बन पे आपका लग जाएगा OH, इस पे लग जाएगा H और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। ये आपका मार्कोनी का रूल कहता है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन पे H कम होंगे। और उन कौन से कार्बन की बात कर रहा हूं? उन दो कार्बन की जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। ये क्लियर? तो लग गया OH और H, यहां लग गया CH3। इसका नाम हो गया प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल मार्कोनी का फ्रूट लग रहा है भाई, मार्कोनी का फ्रूट, ये मार्कोनी का फ्रूट। इसमें देखिए सेम, इसमें H2O है, H2O के अंदर H प्लस और OH नेगेटिव आपको दिख रहा है। इन दो कार्बन को टारगेट करिए, बताइए किस कार्बन पे H कम है। इस कार्बन पे एक भी H नहीं है, इस कार्बन पे एक H है, तो इस कार्बन पे आपका OH लग जाएगा, इस कार्बन पे H लग जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। वन 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो मार्कोनी का रूल आप समझ गए। नेगेटिव पार्ट मतलब OH उस कार्बन पे लग रहा है जिस कार्बन पे H कम है। कौन से कार्बन? दो कार्बन की बात कर रहा हूं जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए एंटी मार्कोनिक। इसी का सेकंड है ये एंटी मार्कोनिक। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन यूज होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, यूज होगा एंटी मार्कोनिक। देखिए किसी भी एल्कीन में अगर आप H2O2 प्लस B2S6 डाल देते हैं H3O प्लस के साथ, इसके अंदर H3O प्लस जो है ये H2O प्लस H प्लस ही है, H2O प्लस H प्लस। इसके अंदर जो H प्लस होगा वो आपका एसिड कैटलिस्ट होगा, H2O रिएक्ट करेगा जिस तरीके से अभी आपने देखा कि H2O के अंदर क्या होता है, H प्लस और OH नेगेटिव होता है। तो एंटी मार्कोनिक में उल्टा होगा। देखिए किस तरीके से होगा। इसमें जो बनेगा वो आपका लेस स्टेबल अल्कोहल will be मेजर प्रोडक्ट। दूसरा बनेगा मोर स्टेबल अल्कोहल will be माइनर प्रोडक्ट, will be माइनर प्रोडक्ट। देखिए अच्छा ये जो है आपका B2S6 इसे कहते हैं डाइबोरेन। ये किस तरीके दिखता है? देखिए BH इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। 11th में आपने पढ़ा होगा 13 ब्लॉक एलिमेंट्स में इसको P ब्लॉक के अंदर। ये आपका ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। डाइबोरेन नाम है इसका, डाइबोरेन B2S6 और H2O2 आपको पता ही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। एंटी मार्कोनिक लगेगा तो भाई वहां पे आपका पेरोक्साइड तो लगना ही है। देखिए जैसे सपोज मैं कहता हूं यहां पे मेरे पास फिर से प्रोपीन है। ट्रिक सीखिए बस, ट्रिक क्वेश्चंस आप बहुत सारे कर सकते हैं इससे। ट्रिक सीखिए बस। ट्रिक क्या है इसकी? इसके अंदर डाला हमने H2O2 प्लस B2S6 H3O प्लस, जैसा इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं H2O प्लस H प्लस, और इसमें आपको पता ही है ये वाला कैटलिस्ट है और अटैक करेगा H2O। स्ट्रक्चर है इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो नेगेटिव पार्ट H2O के अंदर H प्लस और OH नेगेटिव है। नेगेटिव पार्ट एंटी मार्कोनिक में उस कार्बन पे लगता है जिस पे H ज्यादा है। इन दोनों में देखिए किस पे H ज्यादा है, इस पे H ज्यादा है तो H इस पे OH इस पे लगेगा, H इस पे लगेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। ये बिल्कुल उल्टा हुआ मार्कोनिक से। ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। आप देख रहे हैं ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ रहा है सारा का सारा। ये आपका प्रोपीन था। एक और देखते हैं, सपोज लेते हैं 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटूइन स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर इसका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3
CH3 ये देखिए सिमेट्रिक कंपाउंड है। सिमेट्रिक कंपाउंड में इन दोनों कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है और दोनों कार्बन पे H क्या है, बराबर है। तो एंटी मार्कोनिक लगाओगे या मार्कोनिक लगाओगे, आंसर एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे कहीं पे भी लगा सकते हो H या OH। सपोज मैं एंटी मार्कोनिक की बात करूं तो मैं कहीं पे भी लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा भाई कहां लगाना, क्योंकि दोनों कार्बन पे H नंबर ऑफ बराबर है। H2O2 प्लस B2H6 H2OH प्लस। क्लियर? तो नेगेटिव पार्ट बताइए। मैं सपोज यहां लगाता हूं और पॉजिटिव यहां पे, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, या फिर मैं यहां लगाता हूं OH, यहां लगाता हूं H और डबल बॉन्ड सिंगल के अंदर, कंपाउंड एक ही बनेगा। कंपाउंड एक ही बनेगा। मैं यहां लगाता हूं OH, यहां लगाता हूं H। इस पे H नहीं होगा, इस पे भी H नहीं होगा, ये CC है बस। अब इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2 ऑल, इस कंपाउंड का नाम हो गया ये। तो आपने देखा कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन किस तरीके से एंटी मार्कोनिक रूल पे काम कर रही है, और दूसरा वाला जो था इससे पहले वाला हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, वो मार्कोनिक रूल पे चल रहा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब है आपका फ्रॉम कार्बोनाइल। पहले देखिए कार्बोनाइल होता क्या है। कार्बोनाइल बेसिकली दो कैटेगरीज में बढ़ते हैं, एक होता है आपका एल्डिहाइड, दूसरा होता है आपका कीटोन। अगर आप देखेंगे एल्डिहाइड को तो R, ये आपका एक एल्डिहाइड है, और एक कीटोन क्या होता है R। दोनों के अंदर ये चीजें प्रेजेंट है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी ये चीज प्रेजेंट है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल। ये दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। अब देखिए एल्डिहाइड किस किस तरीके से होती है, एक से लेके 2-3 5 तक बना देते हैं। अगर C डबल बॉन्ड O की 2 वैलेंसी जो बाकी है दोनों HH है, तो सिंपलेस्ट आपका बन जाता है एल्डिहाइड। नाम है इसका मिथेनल, या फिर इसका कॉमन नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। या फिर इसका एक H हटके CH3 में बट गया, तो ये हो गया आपका 2 कार्बन का, ये हो जाएगा इथेनॉल। कॉमन नेम हो जाएगा इसका एसिड एल्डिहाइड। या फिर 3 कार्बन लगा देते हैं इसमें, ये 1 कार्बन का है, 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, ये बन जाएगा प्रोपेनल। ऐसी और एक और कार्बन ऐड करते रहेंगे तो ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल बनता जाएगा। और जो कीटोन स्टार्ट ही होता है वो 3 कार्बन से, क्योंकि आपको पता है जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड है उसकी दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए, तभी वो कीटोन होगा। तो ये CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, नाम है इसका प्रोपेनॉन एसीटोन थिनर, नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर ये नाम है। सिंपलेस्ट तो 3 कार्बन का ही होता है भाई कीटोन। और देखिए 4 का बनाते हैं, ये हो जाएगा ब्यूटेनोन। दिस इज व्हाट? ब्यूटेनोन। 5 का बनाते हैं जी, देखिए ये हो जाएगा पेंटेनोन। तो ये आप समझिए एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ मिला के बोला जाता है क्या? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल से हम बनाएंगे अब अल्कोहल, कार्बोनाइल से अल्कोहल। 3 तरीके से हम बना सकते हैं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों को पता होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है, अगर मैं एक कार्बन के एल्डिहाइड को जो मिथेनॉल है या फिर फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम है, उसको अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराऊं तो मेरा एक इंटरमीडिएट बनाता है। उस इंटरमीडिएट को मैं हाइड्रोलाइज कर दूं या पानी डाल दूं, एसिडिफाइड वाटर डाल दूं, तो मेरा बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। देखिए एक कार्बन का एल्डिहाइड, ध्यान से देखिएगा, ये है, इसमें मैंने डाल दिया CH3 MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेरा।
ये Gr है, Gr इज ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। आपको पता है CH3 और Mg का बॉन्ड टूटता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पे C और O पे O नेगेटिव और O C पे हो जाएगा पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। क्लियर? ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अटैक कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक कर दीजिए जी। देखिए ये नेगेटिव जाएगा, इस पॉजिटिव अटैक करेगा, ये नेगेटिव करेगा किस पे, इस पे अटैक करेगा, और ये जाके जुड़ जाएंगे और बना देंगे एक इंटरमीडिएट। ये जो है आपका इंटरमीडिएट है, एक इंटरमीडिएट। इसमें अगर आप डाल देंगे वाटर H2O H+ के साथ, तो इसका तो काम पता है, ये कैटलिस्ट है, इसमें H और OH है, H और OH, तो इसका जो H+ है जाके O से लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा H, पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस O पे लग जाएगा H, और वो जो चीज है ये हट जाएगी O पे H, और यहाँ पे क्या है ये MgCl है, और Cl पे क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज, जो OH है इसका वो जाके वहां लग जाएगा, और ये जो चीज बनी ये तो आपकी बहुत भयंकर वाली वेस्ट है, दिस कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट, और जो इसके ऊपर बना ये वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये जो बना आपका प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है जी ये? प्राइमरी अल्कोहल। एक कार्बन के एल्डिहाइड को जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हो तो आपका इंटरमीडिएट बनता है, उसमें आप हाइड्रोलाइज कर देते हो तो आपका बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। ये लिखा हुआ है व्हेन एल्डिहाइड ऑफ वन कार्बन, जिसका ये है फॉर्मूला, स्ट्रक्चर वो रहा, रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्स इंटरमीडिएट एंड हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके वो बना देता है क्या, एक अल्कोहल। ये था आपका पहला कार्बोनाइल से। इसके बाद है सेकंड, जब आप नोट करते रहिएगा, सब साथ नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सेकंड क्या है, जब आप किसी भी कोई भी दो या दो से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड, क्योंकि एक कार्बन के एल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कराया तो इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट में जब आप वाटर डाला, हाइड्रोलाइज करा तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। सेकंड वाले में बी में क्या है, दो या दो से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड, दो या दो से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड से जब आप ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कराते हैं तो सेम इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट में आप जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका बन जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर देन टू कार्बन, when aldehyde of two or more than two carbon react with Grignard reagent forms intermediate and hydrolysis करने के बाद आपका बन जाता है क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए मैं सपोज लेता हूं यहां पे इथेनॉल लेता हूं, दो कार्बन का एल्डिहाइड इथेनॉल, ये इथेनॉल है, इथेनॉल, इसमें एक कार्बन का ही फिर से ग्रिग्नार्ड लगा देते हैं आप, 2 का 3 का 10 का 20 का कितना भी लगा सकते हैं। वहां पे Cl लिया था, यहाँ Br ले लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपका हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ। अब एरो जाएंगे मैकेनिज्म वाले, अच्छा मैकेनिज्म के जो एरो जाते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये अटैक करेगा पॉजिटिव पे, दिस इज नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस पे, तो आपका बन जाएगा इंटरमीडिएट। ये CH3 C और यहां लग गया फिर CH3, यहां H है, यहां O पे नेगेटिव है, Mg पे ये, क्लियर, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में हम डालेंगे क्या, इंटरमीडिएट बेसिकली क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की चीज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की चीज को हम बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट। इसमें हम डालेंगे वाटर H2O साथ में H+, तो ये चीज इसको तोड़ देती है, आपको पता है इसके अंदर H+ और OH होगा, इसका जो H+ है वो O पे लग जाएगा जाके, और फिर वही चीज MgBr है और Mg पे है आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, और इसका जो OH है वो वहां लग गया, और ये फिर से आपका बन गया वेस्ट प्रोडक्ट। और वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो चीज है आपका बना है ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, जैसा कि ऊपर हमने मेंशन करा हुआ है। कैसे पहचानते हो भाई सेकेंडरी अल्कोहल है, जिस कार्बन पे आपका OH है वो दो साइड से कार्बन की चेन से लगा हुआ है, तो उसे बोला हमने सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। C है इसका, C
वो कह रहा है कि किसी भी कीटोन को अगर आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराते हैं, किसी भी कीटोन को, चाहे 3, 4, 5, 6, 100, 200, 500, 600, 2 वाला कीटोन तो हो नहीं सकता, 2 कार्बन का, 1 का भी नहीं हो सकता, 3 का ही हो सकता है पहला वाला। किसी भी कीटोन को अगर आप रिएक्ट कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हेन एनी कीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्स इंटरमीडिएट, फिर उसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो बना देगा वो टर्शियरी अल्कोहल। देखिए 3 कार्बन का लेते हैं, ये हो गया ग्रिग्नार्ड आपका। चलिए Br लेते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये हो गया नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव। एरो लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये बन जाएगा CH3 और O पे लग गया नेगेटिव और यहां हो गया Mg के साथ Br पॉजिटिव। फिर यहां क्या डाला आपने और ये बन गया आपका फिर से इंटरमीडिएट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की चीज जो बहुत ही माइक्रो सेकंड्स के लिए बनती है, बहुत ही माइक्रो सेकंड्स के लिए बनती है। आप पूरी रिएक्शंस को अच्छे से जज करने के लिए एक चैप्टर है 12th का केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स, उसको आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, इन चीजों पे ही पता चलता है, उसको पढ़ेंगे तो बेटर आपको समझ आएगा। यहां पे इस तरीके देखिए, बस यही समझिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की चीज इज इंटरमीडिएट। वहां आपको समझ आएगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, ये सब आपको अच्छे से बता रखा है ग्राफ के थ्रू। यहां पे फिर आपने डाला H2O H+ के साथ, तो इसका जो H+ है वो लग गया O पे, और फिर से Mg पे Br और इसका जो OH है वो यहां लग गया आपका। ये फिर से वेस्ट प्रोडक्ट बन गया और इसके ऊपर वाली जो चीज है ये वाली, ये आपकी टर्शियरी अल्कोहल। कैसे पता चला? जिस कार्बन पे OH है वो 103 साइड से आपका कार्बन से घिरा हुआ है। दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। IUPAC में आप माहिर हैं, IUPAC आप कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे भाई, बहुत इजीली आप IUPAC कर लेंगे, बहुत इजीली। ये हो गया आपका तीसरी तरीके से प्रिपरेशन। ये है आपका फोर्थ, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को मिलाकर जो हम बोलते हैं उसे कार्बोनाइल बोला जाता है। और जब आप किसी भी एल्डिहाइड को, ये एल्डिहाइड का रिडक्शन है, किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 होता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है LiAlH4। ये दोनों रिडक्शन करते हैं। एल्डिहाइड का रिडक्शन हमेशा देता है आपको प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन का भी इसी तरीके से होगा, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। उसका बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए किसी भी एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करते हैं NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपको देता है प्राइमरी अल्कोहल। क्या जी? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। देखिए सपोज है आपके पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसमें अपने डाला NaBH4 डाल देते हैं। चलिए इसमें क्या होगा, आपको टारगेट करना है C और O, जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, C और O। एक H यहां लगाना है, एक H यहां लगाना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। देखिए बना कि नहीं बना? यही हुआ, यहां पे एक H, यहां पे एक H, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर। वो था इथेनल, इथेनल, ये बन गया इथेनॉल, पीने वाली शराब। सपोज एक और ले लेते हैं प्रोपेनल, प्रोपेनल स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहां डाला सपोज आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक H यहां पे, एक H यहां पे, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर। सेम इसी तरीके से, और H का ऐड हो रहा है भाई, H हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, वही तो रिडक्शन होता है। ये था प्रोपेनल, ये बन गया प्रोपेनोल, प्रोपेनोल। एक और देखिए, ये है आपके पास C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। BENZ लगा दी, उसके बाद एल्डिहाइड लिख देता हूं मैं। देखिए
बेंजल्डिहाइड डालिए इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4, एक एच यहां पे, एक एच यहां पे, ये तो हुआ। इस कंपाउंड जो बना ये, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? ये है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल देता है इनके प्रेजेंस में। सेम आपका जो नेक्स्ट है इसमें कीटोन देगा आपका, बिल्कुल सेम ऐसी होगा, बिल्कुल सेम। कीटोन देता है सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन देगा आपका NaBH4 डालिए या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए सिंपलेस्ट लेता हूं सबसे पहले, इसके बाद ये ऊपर वाला 3 कार्बन का, नीचे वाला 4 कार्बन का। इसी तरीके से आपको लेना है। आपको टारगेट किसको करना है आपको समझ आ गया है। जहां पे C डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल ग्रुप को ही आपको टारगेट करना है, कार्बोनॉल। और एक एच यहां लगाना है, एक एच यहां पे, इसमें एक एच यहां पे, एक एच यहां पे, डबल बॉन्ड सिंगल में, डबल बॉन्ड सिंगल में, कंपाउंड हो गया तैयार, कंपाउंड हो गया तैयार। वो प्रोपेनोन था, ये बन गया प्रोपेन टू ऑल, सेकेंडरी है। जिस कार्बन पे OH है वो दो साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, ये है प्रोपेनोन, ये है ब्यूटेनोन। एक एच यहां पे, एक एच यहां पे, डबल बॉन्ड सिंगल में। ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर? तो ये भी आपकी रिडक्शन, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन थी। पांचवा देखिए, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ किसका बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर, H2O के साथ, ये बना देता है आपका प्राइमरी अल्कोहल। देखिए आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा इसमें ना नंबर ऑफ कार्बन वेरी नहीं करेंगे, जितने रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें डालिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और वाटर के साथ, ये LiAlH4, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम, तो बनाया था आपका प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, किस तरीके से समझाऊंगा ध्यान दीजिएगा, बाद में कंपेयर कर लीजिएगा। जैसे सपोज है आपके पास मिथनोइक एसिड, मिथनोइक एसिड, ये है आपके पास इथेनोइक एसिड, ये है आपके पास प्रोपेनोइक एसिड, स्ट्रक्चर इसका HCOOH, इसका CH3COOH, इसका CH3CH2COOH, इसमें डाला आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस H2O, सेम इसमें। एक कार्बन के एसिड से, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन का आपका बन जाएगा क्या, अल्कोहल। एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है भाई, CH3OH। सीधा दिमाग में रखिए, सीधा नंबर ऑफ कार्बन वेरी नहीं करेंगे, जितने कार्बन के एसिड उतने ही कार्बन का अल्कोहल। तो मिथेनोइक एसिड से बन गया मिथेनॉल, मिथेनॉल। कार्बन बिल्कुल वेरी नहीं करेंगे। यहां पे कितने कार्बन के एसिड है, दो कार्बन का अल्कोहल बना दीजिए, इथेनॉल। नीचे वाला 3 कार्बन का एसिड है तो 3 कार्बन का अल्कोहल, नाम होता है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ये हो गया आपका पांचवी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से
आपका बनेगा अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर। क्लियर? कितने भी हो, जैसे एक और देखिए, सपोज आ गया आपके पास ये बेंजीन के ऊपर COOH, यह है बेंजोइक एसिड, डाल दीजिए रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पानी के साथ, ऊपर बन जाएगा आपका CH2OH जो अल्कोहल है। इस कंपाउंड का नाम आपको पहले ही बताया था मैंने, इससे पहली वाली रिएक्शन में, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजीन के ऊपर CH2OH होता है आपका क्या? बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ी हुई है। इस रिएक्शन का बेसिकली नाम है सपोनिफिकेशन। 10th क्लास में पढ़ा होगा हमने। एस्टर में अगर आप पानी डाल देते हैं, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जाता है। यही है एनी एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर होता है आपका H2O+H+, मतलब हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है, फॉर्म्स अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कोई भी आपके पास एस्टर है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है भाई, H2OH+, तो बन जाएगा आपका अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे सपोज कहते हैं, आपको पता होगा एस्टर फ्रूटी स्मेल होती है, परफ्यूम्स में यूज होता है। इसी को यूज करना है H2O को, H+ और OH इसका। अब देखिए इसमें 2 CO बॉन्ड है, ये वाला CO बॉन्ड और ये वाला CO बॉन्ड। क्लियर? ये वाला ये वाला, तो दोनों में से कोई भी तोड़ दीजिए, कोई सा भी तोड़ दीजिए। लेकिन जब मैकेनिज्म जाएगी तो अच्छा एक और चीज है, ये जो रिएक्शन है ये 2 तरीके से काम करती है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में। वो अलग मैकेनिज्म है, वो आपका अलग मैकेनिज्म में आता है। लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक में सीखना चाहते हैं तो 2 आपके पास C बॉन्ड है, CO बॉन्ड, ये वाला CO बॉन्ड और ये वाला एस्टर वाला। इसकी बात नहीं कर रहा, डबल बॉन्ड की नहीं, सिंगल बॉन्ड की। तो इनमें से कोई भी तोड़ दिया। सपोज मैंने ये वाला तोड़ दिया तो यहाँ हो गया नेगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा ये बॉन्ड टूट गया। अच्छा H2O के अंदर है H+ और OH नेगेटिव, इसका H+ जाएगा यहां पे, इथेनॉल बन गया। H+ का तो यूज हो गया, अब बचा इसमें OH लग जाएगा यहां पे, CH3, ये बन गया इथेनोइक एसिड, ये बन गया आपका इथेनॉल, ये तो लिख दिया इथेनॉल। अच्छा इसका नाम है इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल इथेनोएट एसीटेट या फिर इथाइल इथेनोएट। क्लियर? ऐसी रिएक्शन एक और देता हूं, आप करिएगा, ट्राई करिएगा। सपोज है ये आपके पास इसमें आपको रिएक्शन करनी है, H2O और H+ डाल दिया गया इसके अंदर। इसका नाम होगा वैसे इथाइल प्रोपोनोएट एस्टर है। इसकी रिएक्शन करिएगा तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूरा का पूरा जितने तरीके से NCERT JEE के अंदर है, नीट के अंदर है, सारा करवा दिया मैंने। बहुत इजी तरीके से रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।